मम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो लास्ट क्लास में हमने 19th चैप्टर का 21वां श्लोक कंप्लीट किया था। आज हम 22वें श्लोक से स्टार्ट करते हैं। आश्रुत्य तद्विषि वचः परीक्षित समम मधुच्युत गुरुचाव्यलीकम् आभासतैनानभिनन्द्य युक्तान् शुश्रूषमाणश्चरितानि विष्णोः। ऋषि मुनियों ने जिस प्रकार से परीक्षित को जब ऋषि मुनियों ने बोला ना कि हम तब तक वेट करेंगे जब तक परीक्षित महाराज परम लोक को नहीं जाते हैं, इस तरह से ऋषि मुनियों के वार्तालाप सुनने में बहुत मधुर थे। तो महान ऋषियों ने जो कुछ कहा वह सुनने में अति सुमधुर, सार्थक तथा यथार्थ रूप से प्रस्तुत किया गया पूर्ण सत्य था। इसलिए इन्हें सुनने के बाद महाराज परीक्षित ने भगवान श्री कृष्ण के कार्यकलापों के विषय में सुनने की इच्छा से महर्षियों को अभिनंदन किया। ऋषि मुनियों के वार्तालाप सुनने में बहुत मधुर था। समम मतलब निष्पक्ष, मधु मधुच्युत मतलब सुनने में बहुत मधुर, और गुरु मतलब गंभीर था। च अव्यलीकम ये सत्य, सर्वथा सत्य था। तो सामान्यतः साधु पुरुष अगर बोलते हैं तो उनके अंदर ये चार गुण पाए जाते हैं, या ये चार गुण हमारी वाणी में पाए जाना चाहिए। अगर हम साधु के जैसा जीवन जीना चाहते हैं तो इन जनरल हमें प्रयास करना चाहिए कि हम इन हमारी वाणी इस प्रकार से हो, निष्पक्ष हो, सुनने में मधुर लगे, गंभीर हो और सत्य हो, असत्य नहीं हो। तो इस तरीके से याद रखना चाहिए। समम मधुच्युतम और गुरु और चाव्यलीकम, ये चार गुण वाणी में अगर होंगे तो अच्छा रहता है साधु के लिए। ऐसा नहीं कि हमेशा रहेंगे, कभी कभी साधु को स्ट्रांग बोलना पड़ता है, परंतु तब भी प्रयास करना चाहिए कि जनरली हम इस तरह से बात कर सकें। और परीक्षित महाराज ने इनको सुना, तो परीक्षित महाराज ने फिर श्री कृष्ण के कार्यकलापों के विषय में सुनने की इच्छा से फिर महर्षियों को अभिनंदन किया। समागता सर्वत एव सर्वे वेदा यथा मूर्तिधरास्त्रि पृष्ठे नेहाथ नामुत्र च कंचनार्थ ऋते परानुग्रहमात्मशीलम। अभी परीक्षित महाराज बोलना प्रारंभ कर रहे हैं। समागतः सर्वत एव सर्वे, पूरे ब्रह्मांड से आप सभी जगह से यहाँ पे आके आप आए हुए हैं। और त्रिपृष्ठे, त्रिपृष्ठे का मतलब होता है ब्रह्मलोक, मतलब ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक, इन तीनों के ऊपर ब्रह्मा जी का स्थान होता है, ब्रह्मलोक। और ब्रह्मांड के कोने कोने से सारे ऋषि मुनि आए हैं। आप सभी परम ज्ञान के मूर्तिमंत स्वरूप हैं, जो तीनों लोकों के ऊपर के लोक के का वासी हैं। फलस्वरूप आपकी स्वाभाविक प्रवृत्ति अन्यों का कल्याण करने की है। इसके अतिरिक्त इस जीवन में या अगले जीवन में आपकी अन्य कोई रुचि नहीं है। साधुओं का ये स्वभाव होता है नेचुरल। पर अनुग्रह आत्मशीलम, आत्मशीलम मतलब नेचुरल स्वभाव। पर अनुग्रह दूसरों के लिए कृपा करना। साधु पुरुष एक्चुअली दूसरों के लिए अपना जीवन जीते हैं। एक लक्षण होता है कि अपने सुख को दूसरों के सुख के लिए सेक्रीफाइस करना। ये साधुओं का जनरल लक्षण होता है, सेल्फलेस व्यक्तियों का ये लक्षण होता है। परीक्षित महाराज वही बता रहे हैं, ऋते परानुग्रह आत्मशीलम। इसके अलावा आपका और कोई स्वभाव ही नहीं है। आपका स्वभाव केवल ये है कि पर अनुग्रह है, दूसरे लोगों पे आप कृपा करना चाहते हैं, यही आपका नेचुरल स्वभाव है। और 6 प्रकार के, प्रभुपाद जी तात्पर्य में इस कॉन्सेप्ट को बता रहे हैं कि भगवान के अंदर सारे दैवी गुण होते हैं। इनफैक्ट सारे गुणों के स्रोत भगवान हैं। 6 प्रकार के जो ऐश्वर्य हैं ये भी भगवान से आते हैं। तो और हम चूंकि भगवान के अंश हैं, तो भगवान के अंश रूप में होने के कारण हमारे अंदर भी
ये गुण आंशिक रूप में आते हैं, और कोई जीव अगर चाहे तो अधिक से अधिक 78% तक इन गुणों को डेवलप कर सकता है, 78% तक इन गुणों को डेवलप किया जा सकता है। और परंतु भौतिक संसार में जब जीव आते हैं तो 78% तक भी नहीं रहते हैं, बहुत सब कुछ ढका रहता है। प्रैक्टिकली जैसे जैसे आध्यात्मिक प्रगति करते हैं वैसे वैसे इन गुणों का विकास होना चालू होता है। भौतिक जगत में ये गुण उसी तरह ढके रहते हैं जिस प्रकार सूर्य बादल से ढका रहता है। जैसे बरसात में हम देखते हैं बादल, बरसात या ठंड में बादलों से जब सूर्य पूरी तरह से ढका रहता है तो सूर्य की पूरी शक्ति पता नहीं चलती है। कभी कभी बहुत ठंड में ऐसा होता है कि आप सूरज की धूप में बैठे हैं तब भी आपको ठंड लग रही है। तो मतलब पूरा प्रभाव कम हो जाता है क्योंकि मेघ उसको आच्छन्न कर देते हैं, या वातावरण जो है, हवाएं जो है उसको थोड़ा, उसकी तुलना उसको मंद कर देती हैं। तो इसी तरह से संसार के गुण हैं। संसार के गुणों से युक्त जीव जो हैं उनका मूल रंग प्रायः लुप्त हो जाता है। आध्यात्मिक शक्ति जो है वो प्रायः भूल जाते हैं, और संसार में जितना जिसका चेतना रहता है उस स्तर पे पाए जाते हैं। अधोलोक मतलब पृथ्वी से नीचे के लोकों में असुर लोग पाए जाते हैं। मध्य लोक में, भूमंडल में मनुष्य और सामान्य जीव पाए जाते हैं। और ऊपर के लोकों में देवतागण और सबसे ऊपर फिर ब्रह्मा जी पाए जाते हैं। इस तरह से जनरली जनरली ये क्लासिफिकेशन है। इन सारे लोकों में सत्यलोक सबसे ऊपर है, जो कि ब्रह्मा जी का स्वयं का लोक है, वो सबसे ऊपर माना जाता है। सत्यलोक के सारे निवासी वैदिक विद्या में पूर्ण रूप से निष्णात होते हैं। तो सत्यलोक में जो रहने वाले होते हैं उनके उनके लिए माया का प्रभाव बहुत कम होता है, इसलिए उनको साक्षात वेद कहा जाता है। संसारी जगत में उन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं करना रहता, और दिव्य जगत में वे स्वयं में पूर्ण रहते हैं। तो फिर वे संसारी जगत में आते क्यों हैं? क्यों संसार में भक्त लोग आते हैं, या भगवान जो साधु हैं वो क्यों संसार में आते हैं, उसका उत्तर यहाँ पे है। अनुग्रह ये व चरंति नूनम भूतानि भव्यानि जनार्दनस्य, तीसरे स्कंद में विदुर मैत्रेय संवाद में इसका वर्णन आता है। वे भगवान के आदेश से विभिन्न लोकों में पतित आत्माओं का उद्धार करने के लिए उद्धारकर्ता के रूप में आते हैं। पृथ्वी लोक में आते हैं और विभिन्न परिस्थितियों में लोगों का उद्धार करते हैं। उन्हें इस संसार में भौतिक शक्ति द्वारा प्रवंचित सड़ रहे पतित आत्माओं का उद्धार करने के अतिरिक्त अन्य कोई कार्य नहीं होता है। तो भक्त का, साधु का जीवन इसीलिए होता है। यहाँ पे साधु का मतलब केवल ये नहीं कि सेफ्रॉन ड्रेस वाले साधु, मतलब जिन्होंने आध्यात्मिक लिए अपना जीवन दिया है, जो डेडिकेटेड तरीके से आध्यात्मिक जीवन को पालन करते हैं, नाम का जप, भगवान की सेवा, इसमें जो लगे हैं। तो वो धीरे धीरे सेल्फलेस होते जाते हैं। सामान्यतः हर व्यक्ति सेल्फिश रहता है भौतिक संसार में, क्योंकि वो सोचता है अपने बारे में, अपने शरीर के बारे में, शरीर से संबंधित चीजों के बारे में। तो पहला उसका यही विचार होता है। परंतु जब व्यक्ति खुद डिस्कम्फर्ट उठा के दूसरों के भले के लिए कार्य कर सकता है तब उसके अंदर सेल्फलेसनेस आती है। उसको बोला जाता है अनुग्रह, कृपा के लिए व्यक्ति ऐसा कार्य करता है। जैसे प्रभुपाद जी के लिए बोला जाता है कि प्रभुपाद जी अमेरिका गए थे, परंतु अमेरिका में उससे उनको कोई इनविटेशन नहीं आया था कि प्रभुपाद जी हमें आके आप बचा लीजिए। किसी किसी ने ऐसा बोला नहीं था उनको। तो प्रभुपाद जी अमेरिका गए थे, परंतु अमेरिका जाने के लिए उनको कोई ने इनवाइट नहीं किया था इस प्रकार से कि आप आइए अमेरिका में आके हमें भक्ति प्रदान करिए। परंतु प्रभुपाद जी गए थे। तो इसी तरह से वो क्या था, अनुग्रह था। अनइनवाइटेड भी गए थे, उसके बाद भी वो अनुग्रह था, क्योंकि वो जानते थे कि लोग इस प्रकार से संसार में, अमेरिका में विशेष रूप से पाश्चात्य देशों में बहुत दुखी हैं भौतिकता के कारण। देखने में लगता है कि वो सुखी हैं। भागवत में एक श्लोक आता है, कुर्वन्ति दुख प्रतिकारम सुखवत मन्यते ग्रही। सामान्यतः व्यक्ति पूरा जिंदगी दुख का प्रतिकार करने में निकाल देता है, परंतु सोचता है कि हम खुश हैं। एक्चुअल में वो खुशी नहीं है, वो केवल दुख का प्रतिकार है। दुख को रोकने का प्रयास है, उसमें जिंदगी निकल जाती है। तो और लोग सोचते हैं कि हम सुखी हैं, परंतु जो शुद्ध भक्त रहते हैं या भगवान के भक्त होते हैं उनको पता है कि संसार में जब तक कृष्ण चेतना प्राप्त नहीं होगी तब तक वास्तविक सुख नहीं आ सकता है, क्योंकि शरीर से संबंधित सुख कोई भी परमानेंट सुख नहीं है, कुछ समय का होता है। और जब हम भक्ति करने लगते हैं तो हमें फील भी होता है कि कोई भी सुख ऐसा नहीं है कि लॉन्ग लास्टिंग हो। आध्यात्मिक सुख केवल लॉन्ग लास्टिंग होता है, क्योंकि वो एटर्नल है, आध्यात्मिक है। तो परीक्षित महाराज बता रहे हैं कि साधु पुरुषों का यही कार्य है कि वो इस कार्य के लिए लगे हुए हैं संसार में।
ततश्च वः पृच्छयमिमं विपृच्छे विस्रभ्य विप्रा इति कृत्यतायां सर्वात्मना म्रियमाणैश्च कृत्यं शुद्धं च तत्रामृषताभियुक्तः। हे विश्वास पात्र ब्राह्मणों, अब मैं अपने वर्तमान कर्तव्य के विषय में पूछ रहा हूँ। कृपया पूर्ण विचार विमर्श के पश्चात मुझे सभी परिस्थितियों में हर एक के कर्तव्य के विषय में और विशेष रूप से जो तुरंत मरने वाला हो उसके कर्तव्य के विषय में बदलाई बतलाइए। परीक्षित महाराज यहाँ पे साधुओं से प्रश्न कर रहे हैं कि ये दो प्रश्न है परीक्षित महाराज के, ये भागवतम के ओरिजिनल दो प्रश्न हैं। क्या है? सभी परिस्थितियों में हर एक का कर्तव्य क्या होना चाहिए, ये पहला प्रश्न है। सारे जीवों का कर्तव्य क्या होना चाहिए हर परिस्थिति में, ये पहला प्रश्न है भागवत का। क्योंकि ये भागवतम इन दो प्रश्नों से ये स्टार्ट हुई है। परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से ये दो प्रश्न करते हैं और इन्हीं के उत्तर में सुखदेव गोस्वामी भी परीक्ष भागवतम बोलना चालू करते हैं। तो पहला प्रश्न, जनरल ड्यूटीज, हर व्यक्ति का कर्तव्य क्या होता है। दूसरा प्रश्न, स्पेशली जो मरने वाला हो उसका कर्तव्य क्या होता है, जो तुरंत मरने वाला है, जिसके पास कम समय है, उसको क्या करना चाहिए। तो दूसरा क्वेश्चन जो था वो परीक्षित महाराज के लिए स्पेसिफिक क्वेश्चन था, क्योंकि वो 7 दिन के अंदर मृत्यु को प्राप्त होने वाले थे। तो उन्होंने ये बोला कि मरणासन्न व्यक्ति को क्या कर्तव्य है और इन जनरल व्यक्ति का क्या कर्तव्य है, इन दो चीजों के विषय में बताइए। परीक्षित महाराज इन विद्वानों से पूछते हैं, परंतु बाकी विद्वान सब अलग अलग उत्तर भी देते हैं कई बार। इसलिए जब पूरा निर्णय नहीं हो पाता है और सुखदेव गोस्वामी सामने आते हैं, तब फिर सारे साधु बोलते हैं कि सुखदेव गोस्वामी से अच्छा कोई नहीं है जो इन प्रश्नों का उत्तर दे सकता है। यहाँ पे एक चीज देखने योग्य है कि उन साधुओं में नारद मुनि भी थे, व्यासदेव भी थे, जो कि सुखदेव गोस्वामी के गुरु हैं और गुरु के पिताजी हैं। नहीं, पिता के गुरु जी हैं। व्यासदेव सुखदेव गोस्वामी के पिता हैं और नारद मुनि व्यासदेव के गुरु हैं। तो सुखदेव गोस्वामी के गुरु भी वहां पे थे, पिता के गुरु भी वहां पे थे और पिताजी भी वहां पे थे। उसके बाद भी सुखदेव गोस्वामी को अप्रोच करते हैं। उसका कारण है क्योंकि श्री सुखदेव गोस्वामी का जीवन का उद्देश्य भागवत को संसार में सुनाना था। वो ओरिजिनली गोलोक धाम में श्रीमती राधा रानी के तोते हैं, तो इसी कार्य के लिए वो इस संसार में आए थे कि श्रीमद् भागवत को वो संसार में लेके आएंगे। तो कभी कभी स्पेसिफिक एम्पावरमेंट स्पेसिफिक डिवोटी को दिया जाता है। जैसे हम वर्णन करते हैं ना कि जब रामायण काल था तब हनुमान जी को वो एम्पावरमेंट दिया गया था। भगवान ने बोला था हनुमान जी ने कितना सेवा किया, और वही हनुमान जी महाभारत काल में भगवान ने बोला कि नहीं नहीं, अभी आपका टाइम नहीं है, अभी मेरा दूसरा भक्त करेगा, अर्जुन। अर्जुन जो है वो सेवा करेगा। आप केवल ये करिए, अर्जुन के रथ के ऊपर आप स्थित हो जाइए और रथ के ऊपर से आप जोर जोर से गर्जना करिएगा, तो अर्जुन के जो शत्रु आएंगे वो शत्रु अपने आप डर जाएंगे कुछ। तो हनुमान जी का केवल यही कार्य था कि वो कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन के रथ के ऊपर झंडे पे थे वो, और वहां से वो गर्जना बहुत जोर से करते थे। महाभारत में ऐसा आता है, उस गर्जना को सुन के ही कई कई लोग मर जाते थे, हनुमान जी की गर्जना को सुन के। तो हम समझ सकते हैं कि एक भक्त का एम्पावरमेंट एक समय होता है, भगवान चाहते हैं कि दूसरे समय वो भक्त किसी दूसरे भक्त को एम्पावर किया जाए। त्रेता युग में हनुमान जी को एम्पावर किया गया, द्वापर युग में अर्जुन को एम्पावर किया गया भगवान के द्वारा। और हनुमान जी ऐसे दुखी नहीं थे कि देखो मैंने कितना काम किया पिछली बार, इस बार मुझे कोई सेवा नहीं दिया गया। क्योंकि भक्त का पहला क्राइटेरिया यही होता है कि भगवान की इच्छा क्या है, उस इच्छा के आधार पर हम रोल निभाएंगे, जो भी इच्छा होगी उस हिसाब से करेंगे। तो पहले भगवान रामचंद्र ने उनको जो दिया वो कार्य किया, दूसरी बार भगवान कृष्ण ने उनको जो कार्य दिया वो कार्य किया। तो परीक्षित महाराज ये दो कर्तव्य का प्रश्न पूछ रहे हैं। पहला प्रश्न, हर सभी परिस्थिति में हर एक का कर्तव्य क्या है। दूसरा प्रश्न, मरणासन्न व्यक्ति का विशिष्ट कर्तव्य क्या है। तो दोनों में से मरणासन्न वाला जो प्रश्न है वो बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे देखा जाए तो परीक्षित महाराज अपने लिए पूछ रहे हैं, परंतु अगर देखा जाए तो मरणासन्न तो हर व्यक्ति है, केवल उसको पता नहीं है कि कब मरने वाला है। हो सकता है कोई तुरंत मर जाए या कोई व्यक्ति 100 साल बाद मर जाए, पर मरणासन्न तो सभी लोग हैं। आयु की अवधि निरर्थक है, परंतु मरने वाले का कर्तव्य पूछना बहुत आवश्यक है। जब परीक्षित महाराज देखते हैं कि सभी लोग इसका उत्तर नहीं दे पा रहे हैं एग्जैक्टली क्लियरली, तो दोनों प्रश्नों को सुखदेव गोस्वामी के आम से भी परीक्षित महाराज पूछते हैं। और सुखदेव गोस्वामी से जब ये प्रश्न पूछे जाते हैं तो दूसरे स्कंद से 12वें स्कंद तक सुखदेव गोस्वामी इन दो प्रश्नों से संबंधित आंसर देते रहते हैं, और 12वें स्कंद में उसका फाइनल आंसर मिलता है। जो निष्कर्ष निकला है वो ये कि भगवान श्री कृष्ण की भक्तिमय सेवा ही जीवन में हर एक का स्थायी कर्तव्य है, जिसकी पुष्टि स्वयं भगवान ने भगवत गीता के अंतिम अंशों में किया है। भगवत गीता के 18वें अध्याय में भगवान ने क्लियरली बोला है कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। सब
सारे धर्मों को परित्याग करके केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। भगवान ने क्लियर कट निर्देश गीता में दिया है लास्ट में। तो महाराज परीक्षित तो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, इसलिए वो इस तथ्य को जानते भी हैं। लेकिन वो ये चाहते थे कि वहां पे जितने ऋषि मुनि हैं, वो भी, जो भी शुद्ध भक्त नहीं, वो भी इसको जान जाएं। पर यहाँ पे वो चाहते हैं कि समागत महर्षि गण इस विषय में अपना निर्णय एक स्वर से दें, जिससे वे किसी मतभेद के बिना अपना कर्तव्य सुनिश्चित कर सकें। कभी कभी अलग अलग दार्शनिक अलग अलग विधि बताते हैं, इनमें से कुछ प्रथम कोटि की विधि है, कुछ द्वितीय कोटि को, कुछ तृतीय कोटि की। परंतु सर्वोत्तम विधि वही है कि मनुष्य अन्य सारी विधियों को त्याग कर भगवान के चरण कमलों का आश्रय ले और संपूर्ण पापों उनके फलों से बचे। तो ये परीक्षित महाराज पूछते हैं नेक्स्ट वर्स में, तत्राभवद् भगवान् व्यासपुत्रो यदृक्षयागामटमानो न मटमानो नपेक्षः अलक्ष्यलिंगो निजलाभतुष्टो वृतश्च बाल अवधूत वेशः। ओके, जब ये वार्तालाप चल रहा है उसी समय व्यासपुत्र प्रकट होते हैं, सुखदेव गोस्वामी प्रकट हो रहे हैं, और सुखदेव गोस्वामी का वर्णन इस श्लोक में आया है। किस प्रकार से प्रकट हुए? यद्यक्ष यदृक्षया। ऐसा नहीं था कि सुखदेव गोस्वामी को यहाँ पे इनवाइट किया गया था या स्पेशली वो था, परंतु उनको पता था कि भगवान श्रीमद् भागवतम को मेरे द्वारा बुलवाना चाहते हैं, तो सुखदेव गोस्वामी अपनी इच्छा के अनुसार वहां पे प्रकट होते हैं गंगा के तट पर। गामट मानो अनपेक्ष, पूरी पृथ्वी पर विचरण कर रहे थे, किसी को पता नहीं था कि सुखदेव गोस्वामी कहाँ हैं। सबने नाम सुना था कि व्यास पुत्र एक बहुत बड़े विद्वान हैं, बहुत बड़े साधु हैं, परंतु किसी ने देखा नहीं था अभी तक, व्यास और नारद मुनि के अलावा, क्योंकि वो पूरी पृथ्वी पे विचरण करते थे, एक जगह पे नहीं रहते थे। पर यहाँ पे आ गए वो, तो ये केवल भगवान की इच्छा थी जिस कारण से सुखदेव गोस्वामी वहां पे प्रकट हुए उसी समय पे। अभी सुखदेव गोस्वामी के लक्षण दिखाई दे बताए जा रहे हैं। अनपेक्ष, उदासीन है, ना तो किसी के पक्ष में है ना किसी के विरोध में है, उदासीन स्वभाव के हैं। भौतिक संसार से ना तो घृणा करते हैं और ना बहुत ज्यादा अटैच हैं, न्यूट्रल हैं, वो आध्यात्मिक संसार में अब डूबे हुए हैं। अलक्ष्य लिंग, अगला गुण है अलक्ष्य लिंग। कभी भी ये प्रकट नहीं करते कि देखो मैं कितना बड़ा भक्त हूँ। कभी कभी अगर किसी के पास भक्ति नहीं होती है, तो वो व्यक्ति बहुत दिखाने का प्रयास करता है कि मैं कितना बड़ा भक्त हूँ। इसलिए एक हिंदी में कहावत भी है, अ, अधिक भक्ति चोरे लक्षण, ऐसा कुछ है कि जब कोई बहुत ज्यादा भक्ति दिखाए तो समझना चाहिए कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। क्योंकि जब भक्ति में लोग एडवांस करते हैं तो भक्ति को दिखाते नहीं हैं, वो भक्ति को छुपाते हैं, स्वयं अपनी भक्ति को छुपाते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी अलक्ष्य लिंग, अव्यक्त रहते थे, किसी को पता नहीं चलता था कि ये इतने बड़े भक्त हैं। और निज लाभ तुष्ट, स्वयं स्वरूप सिद्ध थे, उनको संसार से कुछ लेने की जरूरत नहीं थी, स्वयं अपने आप में संतुष्ट थे। ऋतश्च बाले अवधूत वेशः, और अवधूत वेश में थे। उसी समय व्यासदेव के शक्ति संपन्न पुत्र वहां प्रकट हुए, जो संपूर्ण पृथ्वी पर उदासीन तथा आत्मतुष्ट होकर विचरण करते रहते थे। उनमें किसी सामाजिक व्यवस्था या जीवन स्तर, वर्णाश्रम धर्म का कोई लक्षण प्रकट नहीं होता था। वे स्त्रियों तथा बच्चों से घिरे थे और इस प्रकार का वेश धारण किए थे मानो सभी लोगों ने उन्हें उपेक्षित समझ रखा हो। तो सुखदेव गोस्वामी जो हैं, यहाँ पर भगवान शब्द उनके लिए उपयोग किया गया है। तो भगवान शब्द का एक जनरल मीनिंग होता है शक्तिशाली व्यक्ति। कभी कभी ऐसा उपयोग किया जाता है भगवान नारद या कुछ कुछ ऋषियों के लिए उपयोग किया जाता है, तो अब ये समझना चाहिए भगवान का एक मतलब होता है शक्तिशाली, और एक और मतलब होता है क्योंकि वो अपने हृदय में भगवान को स्थापित किए हैं, इसलिए उस हृदय में स्थित भगवान को एड्रेस किया जाता है। इसलिए कभी कभी सुखदेव गोस्वामी जैसे महान भक्तों के लिए भगवान शब्द उपयोग होता है। और ये लोग निज लाभ तुष्ट हैं, अब स्वयं भगवान की सेवा में तुष्ट रहते हैं, भौतिक संसार से उनको कुछ लेना देना नहीं रहता है। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, सुखदेव गोस्वामी ने ना तो कोई औपचारिक गुरु स्वीकार किया, ना ही कोई औपचारिक संस्कार हुआ, क्योंकि जन्म से ही मुक्त आत्मा थे वो। माँ के गर्भ से जन्म हुआ तुरंत जंगल में चले गए थे। व्यासदेव उनके गुरु थे क्योंकि वेद व्यास ने उनको सिखाया था भागवत। सुखदेव गोस्वामी ने उनसे ही भागवत सीखा था, और भागवत सुनने के बाद सुखदेव गोस्वामी पूरी तरह से आत्मतुष्ट बन गए थे। इस प्रकार वे किसी औपचारिक विधि पर निर्भर ना थे। औपचारिक विधियां उनके लिए हैं जो कि शुद्ध नहीं है, मोक्ष अवस्था को प्राप्त करना चाहते हैं, परंतु सुखदेव गोस्वामी तो पहले ही पूरी तरह से शुद्ध थे। और चूंकि वो पूरी तरह से आत्मा के स्तर पे थे, तो कभी कभी वो ड्रेस भी नहीं पहनते थे, नग्न अवस्था में रहते थे।
और किसी सामाजिक सामाजिक व्यवस्था में भी कोई रुचि नहीं रखते थे। इसलिए सामान्य जन को समझ में नहीं आता था कि ये कौन है। सामान्य जन उनकी उपेक्षा करते थे, किंतु वे जिज्ञासु बालकों तथा स्त्रियों से ऐसे घिरे रहते जैसे कि वो कोई पागल हो। इस प्रकार वे यहाँ पर जब प्रकट हुए, तब प्रकट हुए जब वो स्वेच्छा से पृथ्वी पर विचरण कर रहे थे। महाराज परीक्षित की जिज्ञासा से ऐसा प्रतीत होता है कि महर्षिगण एक मत नहीं हो पा रहे थे कि क्या किया जाए। अलग अलग महर्षि अलग अलग युक्तियां बता रहे थे। जैसे जैसे भिन्न भिन्न डॉक्टर भिन्न भिन्न नुस्खे लिखते हैं, उसी प्रकार मुनियों में भी मत भिन्नता होती है। जब ये सारी बातें चल रही थी, तभी व्यासदेव के शक्ति संपन्न पुत्र वहां पर प्रकट होते हैं। तो श्री सुखदेव गोस्वामी अभी प्रकट हो चुके हैं सीन पे। अगले श्लोक में सुखदेव गोस्वामी के शरीर और उनके सुंदरता का वर्णन है, उनकी आध्यात्मिक शक्ति का वर्णन है। और फिर उसके बाद परीक्षित महाराज उनको देख के उनका आश्रय लेते हैं, उनसे पूछते हैं। तो ये इस अध्याय का अंतिम अंत की तरफ हम चल रहे हैं। परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न पूछेंगे, उसके बाद सुखदेव गोस्वामी उनसे प्रश्नों का उत्तर देना प्रारंभ करते हैं दूसरे स्कंद से। तो आज हम यहाँ पे ही एंड करते हैं। कल, हाँ, अगली क्लास में हम 26 श्लोक से स्टार्ट करेंगे, 26 वर्ष से स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे सुखदेव गोस्वामी के शारीरिक सुंदरता का वर्णन किया गया है। श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय।